जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भद्रा कौन थी, भद्रा में शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए और भद्रा में क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, और भी ऐसी बातें हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। भारतीय हिंदू संस्कृति में भद्रा काल को अशुभ काल माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्भ गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पुरानी कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और राजा सन्नी महाराज की सगी बहन है। भद्रा काले वर्ण, लंबे केस और बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके ऐसे स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उनके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगी कि ऐसी कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब वशिष्ठ से कहा, हे भद्रे बहु बालव कौशल आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मंगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आदेश से भद्रा काल के एक अंश के रूप में विराजमान रहती है। अपनी उपेक्षा या अपमान करने वालों के कार्यों में विघ्न पैदा करके विपरीत परिणाम देती है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, कृषि उद्योग, रक्षाबंधन, होलिका दहन, दाह कर्म जैसे कार्य भद्रा के दौरान नहीं किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि कहाँ और कब होती है भद्रा। भद्रा काल को लेकर ज्योतिषियों का मानना है कि जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होते हैं तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है, और चंद्रमा के कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशि में होने पर भद्रा पृथ्वी लोक में तथा चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होने पर भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। इस दौरान कौन सा काम करना होता है वर्जित जाने। अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञ, शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार, नया कार्य आदि की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी पर मुकदमा, शत्रु पक्ष से मुकाबला, राजनीतिक कार्य, सीमा पर युद्ध, ऑपरेशन के लिए वाहन खरीदने आदि कार्यों के लिए भद्रा शुभ होती है। भद्रा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को भद्रा के दिन सुबह उठकर भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नाम इस प्रकार हैं: धन्या, दक्षिमुखी, भद्रा, महामारी, खरनाना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर भयकारिणी भद्रा आदि इसके नाम हैं। इनको याद करने के बाद में अगर कोई कार्य करते हैं तो अशुभ परिणाम नहीं मिलता। भारतीय हिंदू संस्कृति में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है उसे भद्र काल में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप ये ज्ञानतावश भी ऐसा कार्य करते हैं तो मंगल कार्य का फल अवश्य ही नष्ट हो जाता है। भद्र काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ये थी जानकारी भद्र काल के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि, इसी के बारे में हमने बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।